कर्क राशि सभी 12 राशियों में अपना एक अनूठा स्थान रखती है। इस राशि के बारे में आज हम जानेंगे, यही आज के वीडियो का विषय रहेगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, कर्क एकमात्र ऐसी राशि है जिसकी विशेषताएं सबसे अनूठी हैं। हम अपने वीडियो में आपको उन कुछ पॉपुलर फीचर्स के बारे में तो बताएंगे ही, कुछ ऐसी छिपी हुई विशेषताओं के बारे में भी बताएंगे जिनके बारे में आम तौर पर लोगों को पता नहीं चलता है या उनका ध्यान नहीं जाता है। मैं ऐसे अनेक लोगों से मिल चुका हूँ जिनके जीवन साथी कर्क राशि के थे। एक व्यक्ति से मिला, उसकी पत्नी कर्क राशि की थी। बहुत बाद में उसने बताया कि उसने उसे समझने में कितनी बड़ी गलती की। उसकी चंचलता को, उसके बाल सुलभ स्वभाव को वह हल्केपन में लेते रहा और उसके अच्छे गुणों की कभी भी कद्र नहीं की। अब वो जाकर के पश्चाताप में पड़ गया है। कर्क राशि के जातकों को अक्सर गलत समझ लिया जाता है, लेकिन वो अपने आसपास पारिवारिक माहौल बना करके चलते हैं, अर्थात अपने पड़ोसियों, अपने रिश्तेदारों, अपने परिवार के सभी सदस्यों को ले करके चलना चाहते हैं। और जब कोई उनके इस अपनेपन का या सार्वजनिक सार्वभौमिक प्रेम की भावना को नहीं समझता है तो इससे उन्हें चोट लगती है। वो सबके प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उनमें असुरक्षा की भावना घर कर जाती है और उस समय वो तुरंत क्रोधित हो जाते हैं या तुनक मिजाजी के शिकार हो जाते हैं। तुरंत रफ जवाब देने लगते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति बहुत ही रूड है, अनकल्चर्ड है, या ये औरत बहुत ही, ये महिला बहुत ही असभ्य है। लेकिन ऐसा नहीं है। वैसा क्रोध में आने का कारण, तुनक मिजाजी या बिना सोचे समझे तुरंत जवाब पे जवाब देने का कारण उनका भय, उनकी असुरक्षा की भावना थी। आइए फटाफट कर्क राशि के कुछ और विशेषताओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। कर्क राशि की सबसे पहली विशेषता उनका चंचल होना है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि उनको गंभीरता का पता नहीं है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि वो गंभीर नहीं रहना जानते या गंभीर लोगों की कद्र नहीं करते। लेकिन वो कितनी भी उम्र के क्यों न हो जाएं, उनका बच्चों से लगाव हमेशा बना ही रहेगा। अगर वो किसी बड़े से बात कर रहे हैं और सामने कुछ बच्चे आ जाएंगे तो उन बच्चों से सबसे पहले चहक करके कौन बात करेगा? कर्क राशि के लोग बात करेंगे, कर्क राशि की महिलाएं बात करेंगे, कर्क राशि के पुरुष बात करेंगे। और चंचलता इतनी है कि तुरंत बच्चे बन जाएंगे। बच्चे इन्हें अच्छे लगते हैं और इनका जो शौक का स्वभाव है, इनका जो हंसी खुशी का स्वभाव है, घुल मिल करके रहने का, वो अंतिम समय तक नहीं जाता है। दूसरी सबसे बड़ी क्वालिटी जो इनको चंद्रमा से मिली है वो है शीतलता। अर्थात ये अपने जीवन साथी के अंदर कितना भी तनाव हो, उसको कितनी भी चोटें मिली हो, वह कितना भी आहत हो, घायल हो, बिल्कुल मौत की कगार पे जा पहुंचा हो, फिर भी ये अपने कोमल स्पर्श से, शीतल स्पर्श से उसमें पुनर्जीवन का संचार करते दिखे गए हैं। तीसरी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि ये इनमें भावुकता होती है। इमोशन इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और दयालुता इनके अंदर होती है। इनके पास कोई भी चीज़ रहेगी, ये लोगों की मदद कर देंगे बिना मांगे भी। कोई अच्छा सा डिश बनाया है, खाने पीने की चीज़, तुरंत उसको शेयर कर देंगे, तुरंत डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चौथी इनके अंदर में जो क्वालिटी है, आप देख सकते हैं, संवेदनशीलता है। संवेदनशीलता का मतलब है कि जो इनके साथ रहते हैं उन्हीं को पता चलता है कि हर चीज़ को देख रहे हैं, हर चीज़ को पढ़ रहे हैं, हर चीज़ को समझ रहे हैं। अगर आपका जीवन साथी कर्क राशि का है और अगर आप उदास हैं तो सबसे तेज़ी से कर्क राशि का जीवन साथी पकड़ेगा। अगर आप खुश हैं तो तुरंत ये पूछेगा कि किस बात की खुशी है। अगर आप बिल्कुल स्माइल कर रहे हैं और स्माइल को छिपाना चाह रहे हैं तो ये बात भी उससे नहीं छिपेगी।
5 नंबर में है पारिवारिकता, मतलब कि ऐसा नहीं सोचेगा कि ये सिर्फ अपने न्यूक्लियर परिवार के साथ ही परिवार, ये अपने मोहल्ले के लोगों और अन्य बाकी सभी रिलेटिव के साथ अपनेपन का व्यवहार रखना चाहते हैं। और इसके कारण इनके चारों तरफ इनका एक अपना छोटा सा कल्ट बन जाता है, या कहा जाए कि एक बड़ी फैमिली बन जाती है। और जिसमें कि जैसे कि कुछ खाने पीने की चीज़ बनाया और कुछ नहीं हुआ तो कुछ नाश्ता शेयर कर लिया, चाय शेयर कर लिया, कॉफ़ी शेयर कर ली। तो ये क्वालिटी जितना कर्क राशि में पाई जाती है, ये दूसरी राशियों में बहुत मुश्किल है। और पारिवारिकता का मतलब कि ये जिसके साथ भी घुल मिल जाएंगे वो फिर कभी इनसे जुदा नहीं होगा, और वो हमेशा इनके साथ एक परिवार के जैसा जुड़ करके रहेगा। नंबर 6 में है हमेशा दोस्ती के लिए तैयार। इसका मतलब है कि अगर कभी इनका जीवन साथी से झगड़ा होता है, कोई बात नहीं, 10 बार हो जाए, 100 बार क्यों ना हो जाए, 500 बार क्यों ना हो जाए, 501 बार जब जीवन साथी इनके तरफ मुड़ेगा तो ये हमेशा वैसे ही दोस्ती के लिए तैयार रहेंगे। जिसका मतलब है कि इनका जो अपने आप को ठीक करने का, रिस्टोर करने का, अपने आप को फिर से हील करके रिलेशनशिप के पॉजिटिव साइड में आगे बढ़ जाने का जो जज्बा है, ये जज्बा बहुत दुर्लभ है। और आपको कभी वो छाया नज़र ही नहीं आएगी जो आपने इनको पहले 500 बार चोट दी, 500 बार इनको नकारा, 501वीं बार। जैसा कि मैं अपने एग्जाम्पल में बता रहा था कि इनका एक व्यक्ति था जिसकी वाइफ कर्क राशि की थी, तो उसने बहुत अफसोस किया कि सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का हुआ कि मैंने इतनी चोटें दी, इतना लड़ाई झगड़ा किया, लेकिन उसका कोई ट्रेस उसकी आंखों में नहीं था, और वो फिर वैसा ही फिर से जुड़ने के लिए तैयार मिली। तो कर्क राशि का जीवन साथी अगर मिल जाए तो इसे आप अपने आप को भाग्यवान समझिएगा इस बात को लेकर के। 7वां पॉइंट है कि ये यादों को संजो करके रखते हैं। यादों को संजो के रखने का मतलब है कि पुरानी बातें आपको ऐसी ऐसी बता देंगे, आपको आश्चर्य लगेगा देख करके, सुन करके कि इतनी पुरानी बातें इसको याद कैसे रह गई। और इसके अलावा आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपको याद नहीं है लेकिन आपके जीवन साथी को याद है। अगर आप कर्क राशि के हैं तो आपको भी बहुत पुरानी पुरानी बातें याद रह जाती हैं, और आप उन यादों को संजो करके ही रखते हैं और साथ ही साथ अपने फैमिली मेम्बर के बीच में, दोस्तों के बीच में, संबंधियों के बीच में पुराने अनुभवों को साझा करते हैं, पुरानी कहानियों को फिर से जीतते हैं। और अगर आपका जीवन साथी पैसेंट हो, सुनने में धैर्यवान हो, या मित्र धैर्यवान हो, तो आप अपने जीवन की सारी पुरानी यादों को और अनुभवों को साझा कर सकते हैं। नंबर 8 में है कि मौके पर सूझबूझ, साहस, रणनीति युक्त। मतलब अगर इनको अचानक से कोई क्वेश्चन कर दिया गया है तो सबसे तेज़ी से ये जवाब दे देंगे कर्क राशि के जातक या जातिकाएं, और इनको कोई चुप नहीं करा सकता है, इनको कोई हरा नहीं सकता है। अगर ये आपसे बहुत कम भी पढ़े लिखे तो आप ये नहीं सोचिएगा कि आपसे हार मान लेने वाले हैं। साहस बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कोई दुश्मन अचानक से अटैक करने आ गया है तो उससे मानसिक, शारीरिक या किसी भी तरीके से मुकाबला करने के लिए इनके पास साहस भी है, पीछे नहीं हटेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि शत्रु ज़्यादा बलवान है, शेर भी सामने आ जाएगा तो तत्काल उसी के हिसाब से रणनीति बनाएंगे और फिर उससे भिड़ जाएंगे। दयालुता, अहिंसा, सामंजस्य, हारमोनी, सौहार्द, भाईचारा, ये सारी बातें ये समझते हैं। लेकिन जो दुर्दांत लोग होते हैं, जो दानव हैवान लोग होते हैं, उनके लिए तो उस वक्त वैसे ही रणनीति सही थी, उस वक्त तो उनको वैसा ही करारा जवाब दिया जाना सही था, उस वक्त उसके लिए वही चीज़ सही थी। अगर बाद में वो अच्छे से बात करे तो फिर उसके लिए अच्छाई का तरीका अपनाना है। लेकिन अब एकदम कोई उठ करके मारने के लिए आ गया है, आपको सिर्फ वर्बल नहीं बिल्कुल फिजिकल अटैक करने के लिए आ गया, और ये पता नहीं है कि कितना मारेगा, तो उस सिचुएशन में उसका मुकाबला तो उसी ढंग से दिया जा सकता है। ये सूझबूझ कर्क राशि में पाई जाती है, जबकि एक और जल तत्व की राशि है मीन, उसमें नहीं पाई जाती है। जबकि एक और जल तत्व की राशि है वृश्चिक, उसमें पाई जाती है। वृश्चिक राशि में तो साहस बिल्कुल उनके मुंह पर ही खड़ा रहता है, जैसे कि तलवार की नोक पे।
इस वजह से कर्क राशि से तो टकराने की बात सोची भी जा सकती है, लेकिन वृश्चिक राशि से तो टकराने की बात तक नहीं सोची जा सकती है। तो लड़ाकूपन के मामले में जल तत्व की राशियों में वृश्चिक नंबर 1 पे है, कर्क नंबर 2 पे है, और मीन मतलब किसी भी नंबर पे नहीं, कम से कम नंबर 3 पे तो होती। मीन राशि का बस एक ही कायदा है कि बाद में बदला ले लेंगे, तो इससे कितने लोग डरेंगे। तो कर्क राशि एक जीवन साथी के रूप में इसलिए भी बेहतर है कि आपके ऊपर किसी भी तरह की मुसीबत आ जाए तो ये आपकी रक्षा शेर के मुंह में कूद करके भी कर देंगे। अगर आप कुएं में गिर गए हैं तो ये रस्सी खोजने नहीं जाएंगे, ये कुएं में जंप कर जाएंगे आपके साथ साथ, और बाद में सोचेंगे कि रस्सी क्यों नहीं ली। अपने जीवन साथी को बहुत प्यार करते हैं, टूट जाने के बावजूद भी, नकारे जाने के बावजूद भी, अपमानित किए जाने के बावजूद भी ये अपने जीवन साथी को नहीं छोड़ते हैं। 9 नंबर पे रचनात्मक, कलात्मक, साफ सुथरे, नवसर्जक, अर्थात ये कुछ न कुछ करते रहेंगे। पुरुष हैं, म्यूजिक क्रिएट करते रहेंगे, राइटिंग करते रहेंगे, संगीत लिखते रहेंगे, गाते बजाते रहेंगे। महिलाएं हैं, मेहंदी बनाती रहेंगी, कढ़ाई करती रहेंगी, सिलाई करती रहेंगी। कलात्मक, घर को साफ सुथरा भी रखेंगे, खुद भी साफ सुथरा रहेंगे, खुद भी सच सवर के रहेंगी, और उसमें आर्ट को ऐड करेंगे। और नवसर्जक मतलब कि इनोवेटिव होते हैं, सिर्फ पुरानी चीज़ों में नहीं, नई चीज़ें पसंद होती हैं पुरुषों को, महिलाओं को, जो भी कर्क राशि के, ये नई चीज़ों की खोज करते हैं, नई चीज़ों को ट्राई करते हैं। दूसरी बात कि इनको अपने से भिन्न जीवन साथी की तलाश होती है। इसका मतलब ये है कि ये खुद तो दयालु हैं ही, इमोशनल हैं ही, इनके अंदर में ऐसी कल्पना होती है कि कोई ऐसा जीवन साथी हो जो ब्रेव हो, जो बैडएस हो, जो टफ हो, जो इनसे अलग हो, क्योंकि नएपन, अपने से भिन्न को ये चाहते हैं। अपने जैसा ही मिल जाएगा तो निर्वाह तो कर लेंगे, लेकिन ये नहीं कभी बोलेंगे कि मैं बोर हो गया हूँ या बोर हो रही हूँ। वस्तुतः कर्क राशि के रूप में एक जीवन साथी का मिलना किसी के लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है। रह गई बात व्यापारिक साझेदारी की, तो ये आपसे ज़्यादा मेहनत करेंगे और ये आपको लगातार पुश करते रहेंगे। अगर आप उसके साथ एक ऐसे जीवन साथी के रूप में जो थोड़ा आलसी है या जो डिसीजन लेने में थोड़ा समय लेता है, जैसे कि कुछ राशियाँ इन्फिनिट टाइम ले सकती है, जैसे मीन और सिंह, ये दोनों राशियाँ एक नए डिसीजन को लेने के लिए, जैसे मैं इंग्लिश ग्रामर की तैयारी शुरू करूँगा, ये इन्फिनिट टाइम ले सकती हैं। या फिर मैं एक नया साइबर हब खोलूँगा या नया कंप्यूटर एजुकेशन का पॉइंट खोलूँगा, तो सिंह राशि इन्फिनिट टाइम ले सकती है। या मैं एक बुक राइट करूँगा, सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में रटिए, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कब शुरू करेंगे। तो कर्क राशि के जो जीवन साथी होंगे वो उनको पुश और नज करते रहेंगे, शुरू करो न जी, शुरू करो न जी, कब शुरू करोगे। तो इस ढंग से सामने वाले जीवन साथी को एक रिमाइंड मिलता रहता है, अलार्म मिलती रहती है। और छोटी मोटी चीज़ों में भी, जैसे कि खेती का टाइम आ गया, या सुबह नहा लो, टाइम पे ऑफिस चले जाओ, या खेती के लिए बीज ला दो, जिस लेवल पे भी आपका जीवन साथी और आप हैं, आपको याद दिलाने के मामले में कर्क राशि बहुत बेहतर राशि है। इतनी ही बेहतर एक और राशि है कन्या राशि। और कन्या राशि चूँकि खुद पृथ्वी तत्व की राशि है तो उसका जमीन से जुड़ा होना स्वाभाविक है, लेकिन कर्क राशि में एक तरफ रोमानी भावनाएं हैं, इमोशनल है, और वहाँ ग्राउंडेड भी है। तो ये अद्भुत समन्वय मिल सकता है और ये आपके भावनात्मक या रोमानी आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकता है और आपको ग्राउंडेड भी रख सकता है। अगर किसी कारणवश आपकी राशि आपको ग्राउंडेड नहीं रहने दे रही है, रियलिटी से काट रही है, तो आपकी राशि क्या है? क्या आप अपनी राशि के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी राशि की छिपी हुई विशेषताओं की रिपोर्ट तैयार करके या जन्म कुंडली के एनालिसिस के साथ भी आपको हम सेंड कर सकते हैं। स्टार्टिंग फीस मात्र 500 रुपये है। अगर बड़ी रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो 1100 और 2100 का मोड भी मौजूद है, वो मोडेलिटी भी आपके लिए अवेलेबल है। आप चाहें तो हस्तरेखा भी दिखवा सकते हैं, आप चाहें तो कौन सा रत्न आपको पहनना है इसके लिए भी हम आपको प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं।
फीस वही रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई राशि के साथ। कर्क राशि पर यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर अवगत कराइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।